अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 1 दिसंबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में नवंबर के महीने में रिकॉर्ड कोरोना हलाकतें। फ्रांस में नए कवानीन पर तहफ़्ज़ात। मुस्लिम कौंसिल इस हफ्ते फ्रांस के सदर से मुलाकात करेगी। जर्मनी से अच्छी खबर, बेरोजगारी में कमी। जबकि पुर्तगाल कोरोना का खतरा, टीचर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। बरतानिया मकानों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। जबकि बेल्जियम आज तमाम गैर जरूरी दुकानें खुल गई। यूनान कोरोना बहरान से 15 अरब यूरो का फायदा। जबकि इटली मुख्तलिफ क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रियों को भारी जुर्मानों का सामना। हंगरी का कहना है कि वो तारकिन वतन को कबूल नहीं करेगा, जबकि तारकिन वतन की बरतानिया जाने की कोशिश नाकाम। यूरोपीय मुल्क हॉलैंड ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम अंदरूनी मकामात पर चेहरे का मास्क लाजमी करार दे दिया। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाकयात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल से। पुर्तगाल में टीचर्स यूनियन ने 11 दिसंबर को हड़ताल करने का ऐलान किया है। इससे पहले टीचर की नेशनल फेडरेशन ने वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके बातचीत करने की कोशिश की थी। अब तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर हड़ताल करेंगे। इससे पहले पुर्तगाल में एक सर्वे से ये बात सामने आई थी कि हर 10 में से 9 टीचर स्कूल में कोरोना की वजह से परेशान है। वो समझते हैं कि स्कूलों में माशरती फासले के कवायद को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की मुस्लिम कौंसिल इस हफ्ते सदर मैक्रोन से मुलाकात करने वाली है, ताकि वो मुल्क में एक मिसाक रिपब्लिकन की तस्दीक हो सके। कौंसिल जो 9 अलहदा मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करती है, सदर से नए कवानीन के सिलसिले में बात करेगी। फ्रांस के सदर की जानब से तौहीन आमेज खाकों के बाद नए कवानीन मुतारफ कराए गए हैं, जिस पर मुसलमानों को शदीद तहफ़्फ़ात है। उधर फ्रांस में शदीद एहतजाज के बाद पुलिस इस्लाहात के मंसूबे में रद्दोबदल किया जा रहा है। जबकि पेरिस के इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन 17 दिसंबर को हड़ताल करने का इरादा रखती है। फ्रांस में पहली बार कोरोना केसेस में कमी हुई है। 4000 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 406 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं जर्मनी से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। जर्मनी सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मंगल के रोज नवंबर से बेरोजगारी मुल्क में कम हो गई है। बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता माह की 6.2% से कम होकर 6.1% हो गई है। जबकि इससे पहले तजिया नगारों का ख्याल था कि मुल्क में बेरोजगारी जो है वो मजीद बढ़ेगी। उधर जर्मनी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली फाइजर बायोटेक कंपनी ने यूरोपीय यूनियन के अकाम से कहा है कि फौरी तौर पर उनकी वैक्सीन को मंजूर करके इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 388 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से नई कोरोना पाबंदियों पर तावन की अपील की है। आज पार्लियामेंट में लॉकडाउन के बाद नई कोरोना पाबंदियां जारी रखने के सिलसिले में वोटिंग हो रही है। इस बिल की मंजूरी के बाद 55 मिलियन लोग कोरोना पाबंदियों के नए दौर में दाखिल होंगे। जबकि हुकूमत ने मुतासरा इलाकों की मदद के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया है। गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 205 अफराद हलाक हुए हैं। उधर बरतानिया मकानों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत 6.5% इजाफा हुआ है। मुल्क में 6 सालों के बाद ये बुलंद तरीन सतह है जो मकानों की कीमतों की देखी गई है। याद रहे कि कोरोना के माशी असरात के बावजूद हाउसिंग मार्केट मजबूत रही है। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं।
होम ऑफिस ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज इंग्लिश चैनल अबूर करने वाली एक कश्ती को रोका गया है जिसमें 16 तारकिन वतन सवार थे, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के हकाम ने 200 तारकिन वतन की बरतानिया जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम कोरोना के अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आने के बाद आज के रोज तमाम गैर जरूरी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन हुकाम को खतरा है कि कहीं कोरोना केसेस दोबारा ना फैलें, इसलिए शॉपिंग करते वक्त अकेले या सिर्फ बालग शख्स के साथ शॉपिंग करनी होगी। लोगों के दरमियान फासला कायम रखने के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि हुकाम का कहना है कि बेल्जियम को जनवरी के वक्त से पहले कोरोना वैक्सीन की खुराकें नहीं मिलेंगी। अब यूनान से खबर शामिल करते हैं। यूनान एक सर्वे में पता चला है कि इस साल ऑनलाइन फरोख्त से मुनाफा 3 गुना ज्यादा होने का इम्कान है। 2020 में मजबूरी तौर पर 15 अरब यूरो ये फायदा रहेगा। उधर यूनान गुज़िश्ता रोज कोरोना केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता रोज 1000 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 85 अफराद हलाक हुए हैं। अब हंगरी से तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। हंगरी वजारत खारजा के वजीर ममलकत का कहना है कि उनका मुल्क तारकिन वतन को कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि बाद में ये तारकिन वतन उनके मुल्क की किस्मत का फैसला करें। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन तारकिन वतन को तमाम यूरोपीय ममालिक में तकसीम करना चाहती हैं, लेकिन हंगरी इसका शदीद मुखालफ है। अब बात करते हैं इटली की। इटली के दर्जनों कोरोना वायरस टेस्टिंग मराकज को जुर्माने किए गए हैं। उन्होंने कवानीन की पाबंदी नहीं की, ये जल्द लोगों को आगाह नहीं कर सके कि उनमें कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना से बचाव के इकदाम का एहतराम ना करने के मतलब 60% जुर्माने किए गए हैं, जबकि 15% केसेस में इन मराकज के पास कोरोना टेस्ट करने के इजाजतनामे नहीं थे। मजमूई तौर पर 300 लेबॉर्ट्रियों और क्लिनिक को 1,45,000 यूरो के जुर्माने किए गए हैं, जबकि इटली जेल में कैद 1000 कैदियों में कोरोना की तस्दीक हुई है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 672 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में नवंबर के महीने में 9,200 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए हैं, जो अप्रैल के महीने के बाद सबसे बड़ी तादाद है। स्पेन के सूबे अंदालूसिया, अरागोन और आस्तुरिया में सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। स्पेन गुज़िश्ता रोज 20,000 कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जुम्मे से सोमवार के रोज तक मजीद 401 अफराद हलाक हुए हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते कोरोना केसेस में 5,000 की कमी रिपोर्ट हुई है, जबकि अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद भी बहुत कम हो गई है। इस वक्त अस्पतालों में 14,500 मरीजों का इलाज हो रहा है। उधर दारुल हुकूमत मैड्रिड में 100 मिलियन यूरो के अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है, लेकिन सेहत की देखभाल करने वाले वर्कर्स ने यह सवाल उठाया है कि हेल्थ वर्कर्स की कमी के बायस इस अस्पताल में अमला कहां से आएगा। याद रहे कि इस अस्पताल को 3 महीनों में मुकम्मल किया गया है और यहां 1000 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। जबकि स्पेन के सूबे कैटालोनिया में कोरोना पाबंदियां नरम होने का सिलसिला फिर रुक गया है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना केसेस में थोड़ा सा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। हुकाम का कहना है कि वो अभी नहीं बता सकते कि दूसरे मरहले में कोरोना पाबंदियां नरम होंगी या नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।